हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पापा बेटी मूवीज और क्रिकेट पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे संपादक राजू हिरानी के बारे में। राजू हिरानी साहब को एक फिल्म निर्देशक के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे उनकी फिल्म थ्री इडियट्स के बारे में, जिसमें उन्होंने दो ऐसे मास्टर स्ट्रोक लगाए, और वो भी निर्देशक के तौर पर नहीं, एक संपादक के तौर पर, एक एडिटर के तौर पर, जिसने फिल्म की काया पलट कर दी। दोस्तों, किसी भी फिल्म में संपादक का रोल बहुत अहम होता है, लेकिन दर्शकों के तौर पर हमें कई बार संपादक के काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। राजू हिरानी साहब फिल्म निर्देशक बनने से पहले एक संपादक हुआ करते थे, और अपनी सभी फिल्मों में संपादक का काम वो स्वयं ही संभालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी बातें जो उन्होंने थ्री इडियट्स में संपादक के रूप में की, और जिसने फिल्म की सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, जब थ्री इडियट्स फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और उसके बाद उसके रॉ फुटेज की एडिटिंग का काम चल रहा था, तो फिल्म से जुड़े सभी लोगों को एक चीज खटक रही थी। सभी को लग रहा था कि जो जॉय लोगों का किरदार है वो कहानी में सेट नहीं हो पा रहा, कहानी के फ्लो के साथ बैठ नहीं पा रहा। लोगों को लग रहा था कि ये किरदार अचानक से एंट्री ले रहा है, कहाँ से आया, क्यों आया, लोगों के मन में भी ये सवाल आएंगे। वो कहानी के फ्लो के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। तो दोस्तों, इस समय राजू हिरानी दी एडिटर ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि थ्री इडियट्स फिल्म में माधवन का जो किरदार है फरहान, वो इस फिल्म की कहानी दर्शकों को सुना रहा है। तो दोस्तों, जॉय लोगों के कैरेक्टर में कंटिन्यूटी लाने के लिए संपादक ने एक लाइन जोड़ दी। उन्होंने माधवन के किरदार से ये कहलवाया, एक और था जो बिल्कुल उसके जैसा था, जॉय लोबो। कि एक और था उसके जैसा। दर्शक जो थे वो रैंचो की कहानी जानते थे, रैंचो के किरदार से उनका इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो फिर जब माधवन का किरदार ये कहता है कि एक और था उसके जैसा, तो दर्शक जो है तुरंत जॉय लोबो के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जॉय लोबो का जो किरदार है वो रैंचो जैसा ही था। तो दर्शक इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जॉय लोबो का जो किरदार जो अचानक से आ रहा था, तालमेल नहीं बैठा पा रहा था, अब वो अचानक से कहानी का एक हिस्सा बन गया। लोगों को एक संदर्भ मिल गया, एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया, एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि जॉय लोबो का जो कैरेक्टर है वो रैंचो जैसा ही है। तो दोस्तों, ये था पहला मास्टर स्ट्रोक, जो फिल्म की कहानी में नहीं था, ये एडिटिंग के टाइम ऐड किया गया था। चलिए बताते हैं आपको दूसरा किस्सा। जब फिल्म की एडिटिंग चल रही थी, तो फिल्म से जुड़े लगभग सभी लोगों को ये लग रहा था कि जो चतुर रामलिंगम का जो कैरेक्टर है वो इतना बुरा नहीं है कि आमिर खान उसके साथ इतना बुरा करे, उससे बदला ले। वो ऐसे किरदार आपको हर जगह मिलेंगे, अपने ऑफिस में, अपने फैमिली में भी मिलेंगे, जो हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो इतने बुरे नहीं होते कि उनके साथ कुछ बुरा किया जाए, उनके साथ कोई रिवेंज लिया जाए, उनको इतना इंसल्ट किया जाए। तो अब एडिटर के पास ये चैलेंज था कि किस तरह से चतुर को बुरा बनाया जाए। अब फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी, तो देखिए राजू हिरानी दी एडिटर ने अगेन यहाँ पे क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने फिल्म के हर सीन में शुरू से लेकर के, जब भी रैंचो का कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है प्रिंसिपल के साथ में या किसी और के साथ में, तब वो चतुर का एक सीन दिखा देते हैं वहां पे। उसका एक सल्किंग सा फेस दिखा देते हैं। इससे क्या ऑडियंस को लगता है कि ये बंदा तो हमेशा ही ऐसा मुंह बना के बैठा रहता है। इससे बड़ी प्रॉब्लम है रैंचो के साथ में। सर हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। आप ध्यान दीजिएगा कि रैंचो जब किसी प्रोफेसर से कोई बात कर रहा है या फिर प्रिंसिपल से कुछ बात कर रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तब आप देखेंगे कि एक शॉट उन्होंने डाल दिया है चतुर रामलिंगम का, उसके सल्किंग फेस के साथ में। सर वही तो बता रहा हूँ सर। तो जब ये टीचर्स डे का इंसिडेंट आता है, जब तक टीचर्स डे की स्टोरी आती है फिल्म में, तब तक ऑडियंस के दिमाग में ये बैठ जाता है कि चतुर रामलिंगम जो है एक सल्किंग सा कैरेक्टर है। और फिर रैंचो जब टीचर्स डे के दौरान उसके डायलॉग्स को चेंज कर देता है, तो दर्शकों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, उसे बल्कि अच्छा लगता है कि इसके साथ यही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो दो मास्टर स्ट्रोक थे, ये फिल्म की स्टोरी में नहीं थे, ये बाद में एडिटिंग के दौरान ऐड किए गए राजू हिरानी के द्वारा। ये दिखाता है कि वो कितने जीनियस एडिटर हैं।